अरे जिनशासन मोक्ष मार्ग बहुत संतुलन की बात है। शरीर का स्वास्थ्य भी देखना है, आत्मा का स्वास्थ्य भी देखना है। हमें कोई शौक नहीं आता कि जो योगा की क्लास शुरू करवाई। हमें पता है कि शरीर अगर गड़बड़ होगा ना तो परिणाम स्थिर नहीं होगा अपनी भूमिका में। शरीर का पता नहीं पड़े तब समझो कि शरीर स्वस्थ है। जिस अंग का पता पड़ने लगता है वो अंग बीमार हो जाता है, पता है आपको। कान का पता पड़ रहा है आपको? नहीं पड़ रहा, क्योंकि बीमार नहीं है। जब पता पड़ने लग जाए कि कान है तो समझ लो बीमार हो गया। दांत का पता पड़ रहा? नहीं पता पड़ रहा। जब पता पड़ने लग जाए कि दांत है तो दांत बीमार हो गया आपका। शरीर एकदम ऐसा होना चाहिए हल्का फुल्का, कि अच्छे आराम से घंटों बैठे रहो ना, उपयोग स्थिर बना रहे। मोक्ष जाने के लिए वज्र सब नाराज सहना चाहिए। शरीर की सामर्थ्य की भी उपयोगिता है। हम खराब कर लेते विषय भोगों में, अति आसक्ति से ज्यादा खा लेते या बिल्कुल नहीं देते, तो कोई तरीका थोड़ी ना है। बहुत संतुलन की जरूरत, बहुत संतुलन। गुरुजी जैसे खाते कई सब दिन से भोपाल में जहां हम रहते उनके पास, बेटा खींचतान नहीं करो। अरे 90 साल तक गाड़ी चलाना है तो 90 साल तक उसको धीरे धीरे चलाओ, जबरदस्ती क्यों खींचते हो? 40 साल में 90 साल का काम कर लोगे तो 50 साल खटिया पकड़ लोगे। फिर कराहते रहना, पड़े रहना। हमारे पास टाइम नहीं, व्यस्त है बहुत लाइफ स्टाइल। हम रत्न श्रावकाचार्य पढ़ा रहे हैं, जीवन शैली पढ़ा रहा है आपको। हमारे पास टाइम नहीं, सुबह से ना तो हम योगा कर पाते, ना एक्सरसाइज कर पाते, ना कुछ मेडिटेशन ध्यान कर पाते, ना सामायिक। ऐसा बहुत जरूरी है। आपको जिस गाड़ी को चलाना है 23 घंटा, तो 1 घंटा समय नहीं दोगे? अरे पेट्रोल पंप पे ले जाके गाड़ी को खड़ा करते कि नहीं करते? उसकी सर्विस करवाते कि नहीं करवाते? इससे आप 23 घंटे काम लेते रहोगे और कुछ भी इसके लिए नहीं करोगे। अरे नौकर को तनख्वाह देना पड़ेगी कि नहीं? जैसे नौकर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नौकर है, इतना अच्छा नौकर कोई नहीं मिलेगा। 2 रोटी डालो और दिन भर जोतो, तुम उसको वो भी नहीं देना चाहते क्या? नौकर को ज्यादा दोगे तो सिर पे बैठ जाएगा, और कम दोगे तो भाग जाएगा। ना तो ज्यादा देना है ना कम देना है, बराबर बैलेंस। मुक्ति का मार्ग माने संतुलन। छोटे बच्चे हैं, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। शिविर में 8-8 घंटे मेहनत कर रहे हैं वो। आपको देखना चाहिए कि किस बच्चे की शक्ल उतर रही है, किसकी तबीयत खराब है। सिर पे हाथ रख के देखो, अगर तबीयत खराब है तो घर भेजो उसको, जाओ आराम करो थोड़ा। पानी की व्यवस्था देखो, कल बच्चों के लिए पानी नहीं था नीचे कैन में, किसकी व्यवस्था है? रोज छान के सुबह से पानी भरना, शाम को कैन को उल्टा रख के सुखाने। जो श्राप का आचार है, रत्न श्राप का आचार क्या बातों में है क्या? उसको सुखा पहुंच के रखो, नहीं तो अनछने की लगार बनी रहती है। बच्चों को संस्कार दे रहे हैं हम। चलते फिरते नहीं खाओ, बैठ के खाओ, शांति से खाओ, मौन पूर्वक खाओ, बड़ों का सम्मान करो। ये श्राप का चार है। हमारे जीवन को देख के लोगों को पता पड़ना चाहिए कि ये जैन है। रत्न श्राप का चार हमारे जीवन में दिखना चाहिए, समय सार हमारी श्रद्धा में दिखना चाहिए। ये कितना बड़ा काम है पता है आपको? एक विवाह से बढ़ के आप कितने सारे बच्चों को भगवान बनने की राह पे, विवाह में तो लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, सैकड़ों बच्चे संस्कार ले रहे हैं। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? ये भगवान बनेंगे कल के। जिन शासन की पताका फहराने वाले हैं, इनके लिए आपको कितनी मेहनत करना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। बच्चे चप्पल कैसे उतारना है ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको सिखाना पड़ेगी। चप्पल ऐसे नहीं, सीधी रखो लाइन से। हम लोग खड़े होता है एक व्यक्ति, चप्पल जहां उतारा है बच्चे, चप्पल उतारना पहला सीखो। पैर कैसे धोए जाते वैसे सीखो, दौड़ के नहीं चलेंगे, आराम से चलो। दर्शन कैसे करते, एक एक चीज को आपको सिखाना है। तो आपका आचार है ये भविष्य में समाज संभालने वाले हैं, ये सब व्यवस्थाएं संभालने वाले हैं। इन्हें कैसे तैयार करना है, हम सबकी जिम्मेदारी है। इन लोगों से भी कहते हैं कि भैया टाइम से खाओ पियो, बीमार हो जाओगे फिर। एक एक सब मिलके ऐसा बैलेंस बनाओ ना कि जिसमें किसी पे बोझ नहीं पड़े और काम कोई रोके नहीं।
जिसकी ड्यूटी यहाँ पे है माइक की व्यवस्था जिनवाणी की, सबसे पहले आके आप व्यवस्था करके, अगर 8:45 का टाइम है तो 8:45 पे जिनवाणी विराजमान हो। आपका टाइम जिसकी व्यवस्था है कि माइक लगाने की, कैमरा लगाने की, जिसकी भी है, टाइम से करो ना। लापरवाही का काम थोड़ी ना है। ज्यादा काम नहीं दो ना, जिसकी जो जिम्मेदारी उतना काम दो, वो अपने टाइम से काम करे, बाकी सबकी नहीं कि सब लोग उसी काम में सब जन लग जाए। आपने जिसको सौंप दिया वो जिम्मेदार है, वो उसके बाद आप निष्फिक्र हो जाओ कि अब काम हो जाएगा, और हम सबकी जिम्मेदारी है। देखो भैया, आप लोगों से इतने जुड़े हैं तो हम कह लेते, क्योंकि हम सबको जीवन बदलना है अपना, हमें स्वानुभव करना है, हमें अपना कल्याण करना है आत्मा का। बिना जीवन में सदाचार आए बिना अध्यात्म नहीं आता। शरीर पे वस्त्र ना हो और गहने पहन लो तो कितने शोभा देंगे। जिसके जीवन में न्याय नीति भक्ष नहीं है, सदाचार नहीं, उसको धर्म क्या समझ में आएगा। अब इंसान तो बन जाए फिर भगवान बनेंगे। क्योंकि हमारा जीवन नैतिक ही नहीं हो पा रहा है, हमारे जीवन में अन्याय चल रहा है, अनीति चल रही है, अभक्ष चल रहा है, लोक विरुद्ध कार्य चल रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य चल रहे हैं, राज विरुद्ध कार्य चल रहे हैं। एक श्रावक कैसा होता है पता है? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। ना उसके जीवन में लोक विरुद्ध कार्य होते हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता उसके ऊपर, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जैन व्यक्ति का जीवन माने परफेक्ट जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन। इसका जीवन ऐसा शिथिलाचार रूप नहीं होता, यदवा तदवा नहीं होता, अनर्गल नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे कि अपने जीवन अच्छे नहीं है, हम ये कह रहे और अच्छा करना है अपने। हम यहाँ संतुष्ट नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। हम श्रावक हैं, अब हमें मुनि दशा की ओर बढ़ना है भाई साहब। यहाँ संतुष्टि लायक नहीं है। मुनि दशा प्रचुर स्वसंवेदन वाली दशा है, और मुनि दशा में भी नहीं अटकना, तो हमें अरहंत बनना है, और अरहंत बन के सिद्ध बनना है। जब तक सर्व कर्मों का नाश ना हो तब तक शांति से बैठना नहीं। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो अनुरागे। संसार में सुख नहीं है। तीन तीन तीर्थंकर, तीन तीन पद के धारी, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, उन्हें संसार में सुख नहीं देखा। हमें मिल जाएगा सुख, 96,000 रानियों में सुख नहीं मिला, कामदेव जैसे रूप में सुख नहीं मिला, चक्रवर्ती के वैभव में सुख नहीं मिला, तीर्थंकर की बाहर विभूति में सुख नहीं मिला। हमें मिल जाएगा क्या? अरे कूड़ा करकट बीनने के अलावा और भी काम है कुछ। तो वैसे आंख मीड़ते पहुंच गए दुकान पे, और आंख मीड़ते आ गए दुकान से और सोकर पहुंच जाए, जैसे ये कोई जिंदगी है क्या? इस मनुष्य भाव में अपने भाव का अभाव करना है, इसके लिए मिला कूड़ा करकट। इतनी व्यवस्था है भाई साहब, ज्यादा पैसा परेशान कर रहा है। ज्यादा खा लेते हैं तो फिर समस्या होती है। श्रावक हैं, घर गृहस्थी लगी है, बीवी बच्चे लगे हैं, तो हमें आजीविका की व्यवस्था है, विकल्प होते हैं, तो उतनी कर लो। अरे संतोष सीखो ना। भूधरदास जी का शायद सुन रहा था, आटा बेचते थे वो, शुद्ध आटा। जैसे बाहर के लोग आते ना तो आटा पीस के चक्की से रख लेते थे, कोई आया साधर में, भैया 1 किलो आटा, 2 किलो। मैंने सुना कहीं, आटा बेच के अपना काम चलाया भाई साहब। दौलत राम जी छापा लगाते थे और छेड़ाला लिख गए। हमारे पास इतनी अनुकूलता है, फिर भी हाय 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 हाय। अलमारी पे अलमारी साड़ियों से भरी हुई है, फिर भी कमी ही दिखत रही। सोने चांदी के ढेर लगे हैं, फिर भी कमी दिख रही। कब पूर्ति होगी ये कमी की? सोचो, इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया। अरे इसको तो लुटाने लायक है। धर्म कार्यों में धर्मी, धर्मात्मा, धर्मायतनों में लुटाने लायक है ये संपत्ति। दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानो काम। नाव में बाड़े पानी और घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानो। नाव में पानी बढ़ता जाएगा, डूब जाएगी। गृहस्थी में धन हाय 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 लगे रहोगे तो डूब जाएंगे नरक ने गोद में। उलीचो।
कछु हमारा भी लग जाए, कछु सार्थक हो जाए, जो कूड़ा करकट धूल कछु लग जाए थे हमारी। सही सही बताएं, बहुत आनंदमय जीवन होता है, वाह जीवन भी बढ़िया रहता है। दूसरे को तृण मात्र को तो कष्ट नहीं देता श्रावक, तृण मात्र को जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है, रूखा सूखा खा लो, एक टाइम की भोजन की व्यवस्था हो जाए। स्वामी जी कहते थे दूध छाछ, वो रोटी छाछ मिल जाए तो एक टाइम खा लो। छाछ पहले फ्री में मिलता था, और रोटी खिलाने आजकल कंट्रोल से फ्री में अनाज मिलता है, तो अपने बढ़िया मीड़ के खा लो और ठंडा पानी पी लो और धर्म की आराधना करो। अहम इक्को खलु शुद्धो धनसरणाण मय्यो सदा। पता, हम सादा कपड़ा पहनते तो आप निकाल के भगा देते क्या हमें? आप महंगे पहने, हम सस्ते पहने, हम सिल के पहनते रहते, सालों साल पहनते रहते, तो सब कपड़ों से कोई इज्जत होती क्या? व्यक्ति के व्यक्तित्व से इज्जत होती कि कपड़ों से इज्जत होती? तो व्यक्तित्व को अच्छा बनाओ ना, इज्जत तब होगी, कपड़ों से इज्जत नहीं होगी। जो कमर करधनी से सुंदर, मानो उस समय मूड नहीं, जो कमर ध्यान में कसी हुई, उससे सुंदर है नहीं कहीं। पैरों में पायल ध्वनि करती, यह अंतर द्वंद बताती है। अभी अंदर में द्वंद चल रहा है। आर का पद धारण कर लोगे तो पैरों की पायल छन छन करना बंद हो जाएगी। जो चरण चरण की ओर बढ़े, उसके सन्मुख शर्माती है। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी, और जो घड़ी आत्महित में लागी, वह कर्म बंध। जो नाक में नथनी पड़ी हुई, वह अंतर राग बताती है। श्वास श्वास में प्रभु सुमरण से नासिका शोभा, होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी। जिसमें फंसकर मेरी आत्मा भव भव में दुख, आंखों में काजल सील का हो और लज्जा पाप कर्म से हो। स्वामी का रूप बसा हो वे, अरुनाता केवल धर्म से हो। जे जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो इसके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। जब वाह मुमुक्षु रूप धार, ज्ञानंबर को धारण करता, अत्यंत मलिन रागंबर तज, सुंदर शिव रूप प्रकट करता। एकत्व ज्ञान में ध्रुव स्वभाव ही, एकमात्र सुंदर जग में, जिसकी परिणति उसमें ठहरे, वह स्वयं विचरती। श्रृंगार करना है तो यह करो भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि परिवर्तन नहीं आ रहा, आप जैसे साधन में मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन हर कंपनी अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करती रहती है, अपने वर्जन को अपडेट करती रहती है। हर बार अपडेट मांगते ना ऐप, क्योंकि हर कंपनी काम कर रही है अपने काम, अपनी चीज पे, अपने प्रोडक्ट पे। हर समय काम चल रहा है, हजारों इंजीनियर उस काम में लगे हैं कि इसमें और क्वालिटी को कैसे सुधारा जाए, इसलिए बार बार अपडेट करना पड़ता है आपको हर चीज को। जब कंपनियां लोक में हर चीज अपडेट कर रही हैं, तो आप अपने जीवन को अपडेट करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अपने जीवन को अपडेट करेंगे कि नहीं करेंगे? हम अपने जहां खड़े हैं आज, उससे आगे एक कदम बढ़ेंगे कि नहीं कल, कि वहीं के वहीं संतुष्ट हो जाएंगे? बहुत बढ़िया। जिस आपका चार पढ़ा रहा है भैया, समय सार होता तो दूसरी भाषा बोलते हैं कि आत्मा में तो कर्मों का प्रवेश होता ही नहीं। आत्मा तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। राग द्वेष आदि तो पुद्गल के भाव है, जीव के है ही नहीं है। तो हम समय सार की भाषा बोलते हैं, लेकिन अब श्रावकाचार सामने विराजमान है, तब श्रावकाचार पढ़ा रहे हैं तो श्रावकाचार की भाषा कहेंगे हम। हाँ हाँ हाँ। चौथे श्लोक में देखा कि सच्चे देवशाद गुरु का 3 मूर्ता रहित और 8 अंग सहित 8 मद रहित श्रद्धा सम्यक दर्शन है।
सच्चे देव का लक्षण अपन ने 5वें श्लोक में पढ़ा। इसमें क्या आया? आपतेन सच्चा देव नियोगेन नियम से दोषेण उच्छिन्न 18 दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ और आगमनसिना हितोपदेशी भवितव्यम होना चाहिए, अन्यथा ऐसा न होने पर आप तथा सच्चा देव पना न भवेत नहीं होता। सच्चे देव में क्या क्या विशेषता होना चाहिए? नियम से कैसे होना चाहिए? 18 दोष रहित होना चाहिए। दोष रहित गुण सहित सुधीजे। दोष रहित, संपूर्ण दोषों से रहित होते हैं। कौन होते हैं? आप्त। देखो, सच्चे देव का लक्षण बताया मैंने, पहले भी चर्चा की थी। देव और आप्त में अंतर होता है। देव और आप्त में अंतर होता है। सच्चे देव वीतराग सर्वज्ञ होते हैं और आप्त होते हैं वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी। आप्त में हितोपदेशी निपना अनिवार्य है। और यहाँ रत्नकरण साहब का चार्ट में ये आप्त का लक्षण है, ये सच्चे देव अकेला का लक्षण नहीं है। किसका है? आप्त की परिभाषा है। तो नियम से आप्त को कैसा होना चाहिए? दोषों से रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपते नो छिन्न दोषेण, उच्छिन्न दोषेण, दोषों से रहित होना चाहिए। दोष कितने होते हैं? 18। नीचे बताएंगे अगले श्लोक में। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ और आगमेसिना हितोपदेशी, आगम के ईश्वर। आगम कहां से आया है? सच्चे देव से आया है। तो आगम के ईश्वर कौन है? सच्चे देव या आप्त है। तो क्या क्या बताया आप्त का लक्षण? 18 दोषों से रहित माने वीतरागी, सर्वज्ञ और आगमेशना माने हितोपदेशी। कौन कौन से लक्षण है बच्चों? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। आप्त किसे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वह आप्त कहलाते हैं। मैंने कल 3 भेद किए थे आप्त के, कोई बताएगा? 3 भेद किए थे। और कौन कौन भेद में आते हैं ये भी बताया था। याद है किसी को? एक मिनट, हाँ यहां से बाजाई। हाँ, एक बार भेद होगा। और कोई? हाँ हाँ। पहला मूल आप्त, फिर उत्तराप्त, फिर उत्तरोत्तराप्त। मूल आप्त में कौन बताए थे? तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा। तीर्थंकर लेंगे, यहाँ पे आप्त की चर्चा है। तो मूल आप्त में तीर्थंकर परमात्मा, उत्तराप्त में आचार्य आदि मुनिराज, मूलाप्त उत्तराप्त में, और उत्तरोत्तर में पंचम गुण स्थानवर्ती और चौथे गुण स्थानवर्ती तक। इसके नीचे उपदेशक का पद नहीं है। तो फिर क्या है? चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आपस में बांटते हैं, प्रवचन नहीं है। वैसे तो उपदेश के 2 गुण स्थान हैं, एक 13वां गुण स्थान, दूसरा 6वां गुण स्थान। उपदेश का कौन सा गुण स्थान है? एक तो 13वां अरिहंत परमात्मा का गुण स्थान, दूसरा 6वां गुण स्थान। अब यहाँ पे उत्तरोत्तर आपने इसलिए ले लिया कि सम्यक दृष्टि भी आत्मबोध से सहित है, आत्मरस का रसिक है, तो वो भी किसी अपेक्षा से वो वहां पे उपदेश दे सकता है, चर्चा वार्ता कर सकता है, क्योंकि उसको वही अनुभूति हो रही है सिद्ध भगवान को हो रही है। तो यहाँ पे आपके 3 चीजें बताई, कौन कौन सी? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नियम से होते हैं। आप कैसे होते हैं? नियम से, है ना। अब वीतराग का लक्षण 6वां श्लोक हम बोलेंगे, आप दोहराएंगे। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भय स्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। एक एक पंक्ति। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भय स्मयः
न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते। मैं पूरा श्लोक बोलूंगा, उसी क्रम में दोहराएंगे। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भय स्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता स प्रकीर्त्यते। बोलिए। बहुत सुंदर, एक बार साथ में दोहरा लेते हैं। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भय स्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता स प्रकीर्त्यते। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगता है इतने सारे लोग इतने मधुर स्वर में इन श्लोकों का वाचन कर रहे हैं। पंचम काल में एक तरफ देखो तो पापों में लगे हुए जीव, और एक तरफ देखो तो यहाँ पे धर्म आराधना करते हुए जीव। साधर्मियों का समूह ही अपना है, मोहियों का समूह अपना नहीं है। ये साधर्मी ही काम आएंगे, कोई मोही काम आने वाले नहीं है। जब हमारे साथ पिछली साल इसी जगह पे घटना घटी थी तो आप ही लोगों ने नमो कार्बन सुनाया था कि नहीं सुनाया था? कौन काम आया हमारा मोही? हमें तो कोई अपना नहीं दिखाई देता, आप सब अपने दिखाई देते हैं। कौन? ब्लड रिलेशन क्या कहलाता? आत्मीय संबंध साधर्मियों से होता है। शरीर का संबंध वास्तविक संबंध नहीं है। ना हम शरीर है, ना शरीर का संबंध हमारा संबंध है। पता प्रवचन सार ग्रंथ में चरणानुयोग सूचक चूलिका में जब परिवार जनों से आज्ञा मांगने गया कोई आत्मार्थी वैरागी जी, तो पता उसने क्या कहा मां से कि है शरीर को जनने वाली जननी, तुम शरीर की जननी हो, मेरी जननी नहीं हो। मैं तो आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं। सच्चन सार जी ने, अमृतचंद स्वामी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हे पिता को जन्म देने वाले जनक, तुम इस शरीर के जनक हो, मेरे जनक नहीं हो। मैं, क्योंकि मेरा कभी जन्म होता नहीं है। शरीर को रमण कराने वाली रमणी तो आत्मा की रमणी नहीं है, क्योंकि मैं तो शिव रमणी से रमण करने वाला रमणहार हूं। बंधु वर्ग मोही तो हमारे सच्चे बंधु नहीं हो। ये साधर्मी ही सच्चे बंधु हैं। रोबे और रुलावे मोही संत सांत्वना देते हैं। पता मोही तो कहेंगे कि अरे भैया, अरे मेरे, रोएंगे और रुलाएंगे। और साधर्मी क्या करेंगे? सांत्वना देंगे, अरे अजर हो, अमर हो, न मरते कभी, चिदानंद शाश्वत, न डरते कभी। हम्म हम्म आप लोगों का परिवार सच्चा परिवार है। सही में एक दूसरे के सहयोगी बन के रहना सदा, कभी विघटित नहीं होना। दुनिया का कोई आ जाए, बड़े पंडित साहब एक बात कहते थे, समाज को जोड़ पाओ ना जोड़ पाओ, लेकिन तोड़ के नहीं आना कभी। नए लोग ना जोड़ पाओ, लेकिन जो जुड़े हैं उन्हें नहीं तोड़ना। ये बहुत बड़ा पाप होता है। आप प्रेम से रह रहे हैं और हम आए कोई दो बातें करके और आपको तोड़ दें। कब तक खंडित होंगे? संयुक्त परिवार होते थे 50-50 लोगों के, धीरे धीरे विघटित होते गए। आज 2 लोग रह गए, और 2 में भी पटरी नहीं खा रही। अभी भैया बता रहे थे कल एक न्यूज कि पत्नी बोले वाले गई घूमने के लिए और वहां मरवा दिया पति को। ये तो हो रहा है इस जगत में, देखो तो क्या दशा हो रही है, दुर्दशा। बाहर भोगों की, विषय भोगों की आंधी चल रही है, मर जाएंगे। इस परिकर से बाहर निकलने लायक नहीं है, बच्चों को निकालने लायक नहीं है। आप सोच रहे हैं बच्चों को हम इंदौर पढ़ा रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं। एक इंदौर का केस आया था, एक टीचर ने 150 बच्चियों के साथ संबंध बनाया इंदौर में। कहां सो रहे हैं आप तो सोच रहे निश्चिंत हो गए, हमारे बच्चे तो बहुत नाम, मेरा नाम करेगा रोशन। बिना तत्व ज्ञान के कुछ नहीं होगा, बर्बाद करेंगे जीवन को, और तुम्हारा नाम बदनाम करेगा, जिन शासन का नाम बदनाम करेगा। हम श्राप का चार पढ़ा रहे हैं। पहले कहा था समय सार जी रख दो, ये बातें ना करते हैं।
हम तो उसकी बात करते जिसमें कुछ होता ही नहीं है। बच्चों की तरफ से निष्फिक्र होने की जरूरत नहीं है, और सावधानी की जरूरत है। अपने पास रखो, कम पढ़ पाएंगे। ऊंचा पोस्ट कहीं बड़े स्कूलों बाहर भेजने से नहीं आ रही। नरेंद्र मोदी जी कोई बड़े स्कूलों में नहीं पढ़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू नाम क्या नाम, एक आदिवासी कन्या है जिसके घर में कोयले की खदान में काम करते थे और उसके परिवार पूरा कोयले के खदान में दब के मर गया था। पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, वो राष्ट्रपति बन गई। योग्यता कहीं होगी वो निखरेगी, सामने आएगी। भैंस को कितने क्रीम पाउडर लगा दो गोरी नहीं होगी। जिसकी बुद्धि खुद की नहीं है, कितों भेज दो कोचिंग में, कितों पढ़ा दो दुनिया की यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड, सिर फोड़ के आ जाएगा वहां से। हम सही कह रहे कि गलत कह रहे? अपने बच्चों को अपने सामने रखो, नजर के सामने संभाल के रखो, संस्कारों के साथ। नजर के सामने माने तत्व ज्ञान देके, कहीं भी रहें तत्व ज्ञान सहित होंगे, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। तत्व ज्ञान रहित होंगे, यहाँ नजर के सामने गड़बड़ कर देंगे। मतलब यह है कि आप इस स्वाध्याय से जोड़ो, जिनवाणी से जोड़ो, तत्वों के संस्कार से जोड़ो, शिविर से जोड़ो। सेफ सुरक्षा कवच मोबाइल में भी वो डलता, क्या डलता है? स्क्रीन गार्ड नहीं, वो एंटीवायरस। ये एंटीवायरस है हमारा। सब वायरस मोह राग देश के फेल हो जाएंगे इसके सामने आके। ये आपको आसक्त नहीं कर पाएगा, आपको भटका नहीं सकता, आपके जीवन को सुरक्षित रखेगा। तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है भैया। वीतराग का लक्षण, वीतराग कैसे होते हैं? यश जिसके, शुद्ध अर्थात भूख, पिपासा माने प्यास, जरा माने बुढ़ापा, आंतक माने रोग, जन्म माने जन्म, अंतक माने मरण, भय, गर्व, राग देश, मोह और आश्चर्य, अरति, खेद, शोक, निद्रा, चिंता तथा स्वेद नहीं होते। स्वेद माने पसीना। वह वीतराग कहा जाता है। वीतराग, वीतराग एक शब्द दिया राग, तो राग के साथ सब लगा लेना 18 दोष। जहां राग गया तो वो सब 18 दोष भी धीरे धीरे चले जाते। तो पहला क्या कहा? जिसके भूख, भूख क्षुधा एक रोग है। रोग है तो भोजन क्या कहलाया था? भोजन दवाई कहलाई। क्या कहा? अगर क्षुधा रोग है तो भोजन उसकी दवाई कहलाई। और दवाई कितनी खाई जाती है? कितनी खाई जाती है? ज्यादा खा लो तो, कम खाओ तो, ज्यादा खा लो तो नुकसान, कम खाओ तो असर नहीं करेगी। तो क्षुधा रोग उत्पन्न हुआ है। तो क्षुधा रोग के शमन के लिए, क्षुधा रोग विनाशनाय, भगवान जी क्षुधा रूपी रोग नष्ट हो जाए, हम भगवान बन जाए। लेकिन अभी क्षुधा रोग है तो उसकी दवाई भोजन दे रहे हैं, तो कैसा भोजन करें? हलवा पूड़ी? अरे भाई साहब, शरीर को बिगाड़ने वाली हैं, जरूरत से ज्यादा चीजें देना। जितनी जरूरत हो उतनी औषधि के रूप में भोजन का ग्रहण करो। इसका मतलब ये है, ना ज्यादा दो, ना कम दो, ना विपरीत दो। विपरीत मानो कुपथ सेवन नहीं करो, बाजार की अभक्त चीजें ना खाओ, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा छूने लायक भी नहीं है, देखने लायक भी नहीं है, दूर से निकल जाने लायक है, नाम लेने लायक भी नहीं है। हाई फाई सोसाइटी में हम बर्बाद हो रहे हैं। आजकल शराब तो फैशन बन गई है, फैशन बन गई, फैशन बड़ी सोसाइटी की। अरे हमें बड़ी सोसाइटी में नहीं जाना, हम इसी सोसाइटी में बहुत अच्छे हैं। हाई फाई सोसाइटी में सब सप्त व्यसन चलते हैं। ज्यादा पैसा हो जाएगा तो बड़ी सोसाइटी में जाएंगे, बड़ी सोसाइटी में जाएंगे तो सप्त व्यसन करेंगे, सप्त व्यसन से सप्ते साथ में तो नहीं जाते, इस काल में कौन से नरक तक जाते? अरे इस काल में साथ में भी नहीं जाते क्या?
जहां से साथ में नरक जा सकते वहीं से मोक्ष भी जा सकते। जिस काल में साथ में नरक जाया जाता ना, उसी काल में मोक्ष होता है। जिस सहनन से साथ में नरक जाया जाता, उसी सहनन से मोक्ष जाया जाता है। ताकत चाहिए, पाप ज्यादा करने में भी ताकत चाहिए और धर्म करने में भी ताकत चाहिए। वीर्य, सामर्थ्य, हर काम में सामर्थ्य लगती है भाई साहब। नियम है जी। इसलिए उस सामर्थ्य शरीर के लिए उतना दो जितनी जरूरत है, ना ज्यादा दो, ना कम दो, ना विपरीत दो। औषधि की मात्रा तय की जाती है। किसी से कहा कि 1 ग्राम की 10 पुड़ियां बना के खाना, और उसने 1 ग्राम पूरी खा ली, अब वो बीमार हो गया। कैसे बीमार हुआ? कैसे बीमार हुआ? दवाई से। दवाई से बीमार हुआ कि गलत तरीके से खाने से बीमार हुआ? भोजन से जीवन होता है कि भोजन से मरते हैं? भोजन से मरने वाले भी देखे जाते हैं, ज्यादा खा लो सो। मतलब जो है कि भोजन है तो उसको अपन औषधि समझो, क्षुधा रोग की, और उतना खाओ जितनी जरूरत है, और ये भावना भाव कि कब यह क्षुधा रूपी रोग मिटे। आहा, पिपासा, प्यास, पानी पीना, ये कोई शान की बात नहीं है। ये रोग है, भूख प्यास के रोग है। भूख प्यास के रोग लगते हैं तो बार बार क्या करना पड़ता है? बार बार भोजन करना, बार बार पानी पीना, ये मजबूरी है। भगवान ने ऐसी दशा कवाई कि जो भूख प्यास के रोग मिट जाएं। जरा माने बुढ़ापा, जवानी तो जाते पता नहीं पड़ती, लेकिन बुढ़ापा ऐसा है कि एक बार आता है फिर जाता नहीं। एक एक क्षण ऐसा लगता है कि जैसे बरसों जैसे कट रहे हों। भगवान जे बुढ़ापा दूर हो जाए और वो आत्मा की उपलब्धि हो जिसमें बुढ़ापा होता नहीं है। रोग, अरे शरीर के रोग ही रोग दिखाई देते, भाव रोग अपना नहीं दिखाई देता। भाव रोग का कब अभाव हो, संसार के परिभ्रमण की परिपाटी का नाश हो जाना चाहिए। जन्म मरण, बार बार जन्म लेना और मरना, ये कोई शान की बात नहीं है। भगवान ऐसी दशा हो कि अब जन्म मरण का ही अभाव हो जाए। भय, भय भी कसाय है। ये भगवान इन कसायों का अभाव हो। गर्व, अहंकार, राग, द्वेष, जहां राग होता है वहां द्वेष भी होता है। दोनों का जोड़ा है। इसलिए द्वेष छोड़ना है तो राग को छोड़ना पड़ेगा, और राग द्वेष को छोड़ना है तो मोह को छोड़ना पड़ेगा। आगे लिखा है मोह। मोह माने पर में एकत्व, जो शरीर में हूं, जो मोह कहलाता है। और शरीर को मैं माना, राग क्या कहलाता है? जो अनुकूल सामग्री है उन्हें बनाए रखने चाहने का भाव, जिससे शरीर का पोषण होता है। पंचेंद्रिय के विषय भोग राग से जोड़ते हैं। पहली भूल है कि मैं शरीर हूं, ये मोह अर्थात मिथ्यात्व भाव, और इसी के कारण राग द्वेष खड़े होते हैं। आश्चर्य, आश्चर्य किस चीज का है? अरे जो मेरी वस्तु है मुझे मिल जाए तो उसमें क्या आश्चर्य? आत्मा अपनी वस्तु है, उसमें भी आश्चर्य नहीं हो, पर अपना होता नहीं, उसमें क्या आश्चर्य करना? अरति, रति के विपरीत है अरति, प्रीति भाव, अप्रीति भाव। भगवान को प्रीति अप्रीति नहीं होती भक्तों के प्रति। भगवान की मुद्रा ऐसी है क्या? तथास्तु। जो रागी द्वेषी है वो भगवान नहीं है, वो पूज्य नहीं है। धर्मेंद्र पद्मावती आदि पूज्य नहीं है, वो रागी द्वेषी हैं। वो भगवान की पूजा तो करते हैं, तो भगवान के सेवक तो हैं, लेकिन वो नहीं चाहते पूजा करो। और जो पूजा करते हैं उनकी, वो उनसे क्रोधित होते हैं, वो नाराज होते हैं कि भगवान के होते हुए तुम हमें पूज रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये नहीं पता है कि किसकी पूजा की जाती है? जो बीतराग सर्वज्ञ हो। हम अभी रागी द्वेषी हैं तुम जैसे, तो हमारी पूजा करोगे क्या? भगवान के सामने हमें ढोक देने लगो आप। सब प्रसन्न हुई है कि नाराज हुई है? हमें गुस्सा आएगी तत्काल, चलो भगवान को करो। ऐसी धर्मेंद्र पद्मावती को तुम करो।
तो वो कहेंगे कि भैया तुम्हें जितनी भी अक्कल नहीं है कि को पूजने और की को नहीं पूजने। मतलब यहाँ जी बता रहे हैं कि जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं वही पूज्य हैं, अन्य कोई पूज्य नहीं है। जी यहाँ पैमाना दिया गया है, आप इस पैमाने पे पूरे दुनिया के और उसके नाम कुछ भी रख लो, बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग। जी यहाँ जे लक्षण बता रहे हैं, भ्रम को निवारण करो और सच्चे वीतरागी देव का लक्षण देख के अपने भ्रम को दूर करो। खेद, खेद नहीं होता कोई चीज का, कोई चीज चली जाए तो खेद नहीं होता। शोक, निद्रा, नींद नहीं आती भगवान को, चिंता नहीं होती, हम चिंता में मरे जा रहे। स्वेद अर्थात पसीना नहीं आता। जी किसके लक्षण हैं? आप्त के लक्षण। भगवान के जो बीतरागी होते ना, राग देश से रहित माने 18 दोषों से रहित होते हैं, वह भगवान है, वही पूज्य हैं। अन्य कोई रागी द्वेषी कामी क्रोधी पूज्य नहीं है, ये पक्का होना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन में आप्त आगम तपोभृत के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चालित मुक्ति का मार्ग कहा। तो सच्चे देव साधु का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो यहाँ सच्चे देव कैसे होते हैं? वह बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वही पूज्य होते हैं, अन्य कोई पूज्य नहीं होता है। पता रेवती रानी थी, रेवती रानी आपने कथा सुनी होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप बनाए तो भी नहीं गई, यहां तक कि 25वें तीर्थंकर का समोषण ले आई वो देव देव या विद्याधर, बनने की होते ही नहीं। 24 तीर्थंकर थे, हो चुके, हमें कोई कौतूहल नहीं है। अरे भगवान के भक्तों को कौतूहल नहीं होता तो भगवान को कौतूहल कैसे होगा? बहुत अजब गजब है जिन शासन। इसकी छत्र छाया में आने वाला कभी दुखी नहीं होता, संसार में भटकता नहीं है, संसार से पार हो जाता। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं शांति से। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सच्चे देव वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, और अगर आप्त कहा जाए तो जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। वीतरागी माने 18 दोषों से रहित होते हैं, काम क्रोधादि से रहित होते हैं। सर्वज्ञ अर्थात जिनके ज्ञान में समस्त लोकालोक यथावत झलकता है, वही सच्चे हितोपदेशी हो सकते हैं, अर्थात आत्मा के कल्याण की विधि बता सकते हैं, वही पूज्य हैं। और उन सच्चे देवशाद गुरु के श्रद्धान को ही व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा जाता है। सच्चे वीतरागी देव और गुरु द्वारा बताए हुए जिन वाणी में जो तत्व है, उनके श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा जाता है। 7 तत्वों में भी स्वपर का भेद विज्ञान करना, वह भी सम्यक दर्शन कहा जाता है। और उसमें भी सारभूत स्वशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहा जाता है। वही सच्चा मुक्ति का मार्ग है। थोड़ी देर शांत होकर बैठ के हम उस स्वरूप को देखने का अभ्यास करते हैं, जिससे मुक्ति का द्वार खुलता है।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी है आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी है आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी